मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर आज आपके सामने फिर से आया हूं उसी एग्जामिनेशन की बात को लेकर। जैसा कि आपको पता है अभी सीबीएसई और आईसीएसई के एग्जामिनेशंस की वजह से बच्चे यानी चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टीचर्स, क्लास टीचर्स सब के सब परेशान हैं और सबको ये जानना है कि एग्जामिनेशन कब है। तो इसका तो खैर हल आ गया है कि सीबीएसई ने के बारे में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर पूरी बातें बता दी हैं कि कब एग्जामिनेशन होने वाला है। रमेश पोखरियाल जी ने आकर सारी बातें बता दी। 1 जनवरी को जब वो सबके सामने लाइव आए उन्होंने उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात बता दी कि एग्जामिनेशन का जो, मैं पहले आपको बता दूं आईसीएसई के बारे में, क्योंकि आईसीएसई के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आईसीएसई ने कहा है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, आईसीएसई हमारे, अगर आप पुराना वीडियो देखें तो हमने उसमें जो हमारा जो स्पेक्यूलेशन था एग्जामिनेशन को लेकर वो यही था, मई जून आईसीएसई के बाद। क्योंकि आईसीएसई का आपको पता होगा उसने कहा था कि हमें 2 महीने का जब तक हम कैंपस एजुकेशन नहीं देंगे, कैंपस स्टडी नहीं देंगे, हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। तो आईसीएसई अपने स्टैंड पर क्लियर है। उसने कहा कि हम मई जून में, अभी तक कोई डेट नहीं आया है, टेंटेटिव भी मंथ का टेंटेटिव है, लेकिन वो यही है। अब हम आते हैं सीबीएसई पर। दोस्तों सीबीएसई के बारे में आपको एक बात बताऊं अभी जो सबसे जरूरी है, वो सारी बातें जो एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, किसी भी तरह का परिवर्तन बोर्ड ने या एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया है। मामला है कि एग्जामिनेशन कब से होगा, तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि हमारे जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन है वो मई 4 से स्टार्ट होगा और जून 10 को खत्म हो जाएगा। यह समझना बहुत जरूरी है। मई 4 से स्टार्ट होगा, जून 10 को खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो डेट है वो 1 मार्च है। प्रैक्टिकल का डेट 1 मार्च है, यह समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं अगर कि रिजल्ट्स जुलाई 15 तक आ जाएंगे। यह सीबीएसई ने अपने सारे डेट्स क्लियर कर दिए हैं। लेकिन हां, एक चीज जो आपको सोशल मीडिया पर खासकर या आपको व्हाट्सएप पर और फेसबुक से, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे होंगे कि एक डेट शीट आ चुका है एग्जामिनेशन, वो बिल्कुल फेक है। अभी तक सीबीएसई की तरफ से या एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से किसी भी ऐसे डेट शीट का जिक्र नहीं है दोस्तों। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जबकि इसका जिक्र हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी बताऊं, एग्जामिनेशन पूरी तरह से ऑफलाइन पेन और पेपर पे होने वाला है। क्लियर कर दिया है सीबीएसई ने। तो किसी भी तरह के ऑनलाइन के मामले में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह जरूर है कि 30% सिलेबस को या पोर्शन के ये उसको कट किया गया है, रिड्यूस किया गया है। लेकिन एग्जामिनेशन, जैसा कि मैं आपको बताया था, क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चंस आएंगे। सीबीएसई ने रिजल्ट्स के मामले में जरूर लीनियंसी बरतने की बात कही है, लेकिन आपको पता है पास होना मकसद नहीं होता है अच्छे स्टूडेंट्स का, जिनको टारगेट है कुछ अचीव करना। उनका मकसद होता है अच्छे से अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में उनका एडमिशन, जिससे उनका जो लाइफ है, जो फ्यूचर लाइफ है, वो सिक्योर हो पाए। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, माय डियर बच्चों, आपको पता है कि उसके लिए उतने ही मार्क्स जरूरी हैं। कंपटीशन बिल्कुल वही है। अच्छे बच्चे उतनी ही तैयारी कर रहे हैं और वो उसी लाव लश्कर के साथ अपने एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे। पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी वहां करना है। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है दोस्तों, वो ये समझनी है कि आपको एग्जामिनेशन में या उसके प्रिपरेशन मतलब तैयारी में किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। सेल्फ स्टडी पर इस बार जोर है, तो इस बार की जो क्वेश्चन पैटर्न मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियोस में बताए थे वो उसी तरह के आएंगे। तो इस बार आपको अगर मार्क्स ऑब्टेन करना है, स्कोर अच्छा करना है, तो आपको बहुत अच्छे से खुद सेल्फ रीड करके जाना पड़ेगा चैप्टर्स को। और अब जो वक्त है वो सेल्फ रीड का नहीं, वो रिवीजन का वक्त है। तो आप क्वेश्चंस, वो चाहे इंटरनेट से आपको मिले या जो हेल्पिंग बुक्स होती है उससे, या जो वर्किंग बुक्स होती है उससे मिले आपको, लेकिन आपका मकसद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और आपके नजदीक जो सबसे बेहतरीन टीचर हो या गाइड हो, आप उनसे जरूर चेक कराएं कंसर्न सब्जेक्ट के मामले में, है ना। तो ये आपको समझनी बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों ये बात। अब मैं आता हूं उन बातों पर जो आपको यहां पर सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी है। वो ये है कि प्रीपरेशन के बाद आप क्या करें। उसके बाद आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करते रहें, बिल्कुल कूल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है दूसरा जो आपको यहां पर समझना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पर कि जो सबसे जरूरी है बच्चों के लिए वो ये कि वो एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करने के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हों आप। अब मैं दूसरी बात पर आपके साथ आने वाला हूं, वो ये है कि जो बहुत जरूरी है कि वो बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मामला हो गया जो जनरली 12th के बाद, 10th के बाद तो कम होते हैं, लेकिन 12th के बाद भारत में वो अक्सर दूसरे देशों में, विदेशों में जाकर पढ़ाई के बाद, उनके लिए इस बार ये साल जो है वो थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं हुआ। क्योंकि जो विदेशों में जो एजुकेशन का जो सेशन है, स्टडीज का जो सेशन है, क्लासेस का, कोर्सेज का, वो सेम शुरू हुआ है और इसलिए वो हिंदुस्तान की तरफ वहां चेंजेस नहीं आए। इसकी वजह से जो इस बार है मिसमैच हो गया है। तो इस चीज को अगर आप कंसीडर करते हुए चलें, तैयारी कीजिए आपके बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके शानदार रिजल्ट्स के लिए मैं आपको सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस देता हूं अपनी तरफ से। स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ
कोई भी न्यू अपडेट आएगा हम आपके साथ होंगे। नमस्कार।